हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आप लोग ने पढ़ लिया है ऑलरेडी व्हाट एग्जैक्टली इज द स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। ध्यान रखो, एज वी ऑल से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स काफी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, उनके अंदर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स है। तो यस, वी ऑल हैव अ बिग बॉडी, बिग स्ट्रक्चर, मेनी सेल्स आर प्रेजेंट। तो डेफिनेटली हमारे पास में पॉलीमरेज का नंबर भी थोड़ा सा अभी बढ़ जाएगा। जैसे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर में सिर्फ सिंगल पॉलीमरेज है फॉर ऑल द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। हमको ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ यूकैरियोट्स वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलीमरेज जो अलग अलग आरएनए को बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग दिस लिस्ट। इसको ध्यान रखो बच्चों, ये आपको बहुत हेल्प करता है आपके एग्जाम्स के अंदर। आपको बहुत बार ऐसे मैच द पेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, समटाइम्स आस्क यू सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। सॉरी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉलीमरेज 1 क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3 ये तो पाए जाते हैं सारे यूकैरियोट्स के अंदर में। पॉलीमरेज 4 एंड 5 जो है ये सिर्फ हमारे प्लांट्स के अंदर ही पाए जाते हैं, मतलब हमारे अंदर में सिर्फ 3 ऊपर के पॉलीमरेज प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1 की, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ लार्ज आरआरएनएज। हमारे जो राइबोसोमल आरएनएज रहते हैं, बिकॉज राइबोसोम्स क्या होते हैं? दे आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, दैट मींस व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ आरएनए पार्ट एंड दी प्रोटीन पार्ट। तो वहां पे पाए जाते हैं कुछ आरआरएनएज पाए जाते हैं। तो देखा जाए तो हमारा जो 18S आरआरएनए है, 18S आरआरएनए होता है। उसके बाद में 5.8S आरआरएनए प्रेजेंट रहता है। उसके अलावा जो 28S आरआरएनए है, ये हमारे 3 आरआरएनए पाए जाते हैं और ये 3 आरएनए को बनाता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, उसके अलावा हमारा एक आरआरएनए बच जाता है जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, दिस 5S आरआरएनए जो है उनको बनाता है हमारा ये उनको बनाता है आरएनए पॉलीमरेज 3। तो अगर आप एक ब्रॉडली याद रखोगे तो आप ये याद रख सकते हो जरूर कि आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है आरआरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है एमआरएनए को, और आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है टीआरएनए को। ये तो बहुत बेसिक सी बात है, पर मेनी टाइम्स दे आस्क दिस क्वेश्चन दैट 5S आरआरएनए इज मेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज। आपको लगता है भाई आरआरएनए है तो पॉलीमरेज 1 ही बनाएगा, पर ध्यान रखना कि बाकी आरआरएनए जो 3 है उनको तो पॉलीमरेज 1 बना लेगा, पर हमारा जो 5S आरआरएनए रहता है उसको आपका पॉलीमरेज 3 ही बनाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं पॉलीमरेज 2 की, तो वो क्या करता है? वो बनाएगा आपके मैसेंजर आरएनए को, स्नो आरएनए को, एसएनआरएनए को और एमआईआरएनए को। अगर हम बात करते हैं बच्चों एमआईआरएनए की, तो ये क्या करता है? इट इज यूज फॉर द रेगुलेशन पार्ट। जब हमको करवाना होता है जीन साइलेंसिंग, उस टाइम पे हम लोग इन एमआईआरएनए को यूज करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्नो आरएनए की, एसएनआरएनए की, तो ये इन्वॉल्व होते हैं किसमें? दे आर इन्वॉल्व इन दी स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म। आपको पता है यूकैरियोट्स के पास जो आरएनए रहता है, उस आरएनए के अंदर में इंट्रॉन्स भी होते हैं और एक्सॉन्स भी प्रेजेंट रहते हैं। इंट्रॉन का मतलब होता है नॉन कोडिंग पार्ट, जिसका हमको कोई काम नहीं है, और एक्सॉन्स वो पार्ट होते हैं जिनसे एक्चुअल में हमारे प्रोटीन्स बनते हैं। तो आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन इज डन, एक प्रोसेस चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग ऑफ द इंट्रॉन्स। तो भाई उन्हीं इंट्रॉन्स को हटाने में हेल्प करते हैं हमको ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एंड स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए। ये हमको वहां पे स्नर्प्स बोलते हैं, ये हम लोगों को वहां पे हेल्प करने वाले। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं बच्चों आरएनए पॉलीमरेज 3 की, तो ये क्या करते हैं? ये अगेन दे आर यूज फॉर मेकिंग दी टीआरएनए, दैट इज द ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए का काम होता है चार्ज, वो होते हैं व्हाट इज चार्ज टीआरएनए, दैट मींस व्हाट? अ टीआरएनए व्हिच विल हैव अमाइनो एसिड्स को हम बोलते हैं चार्ज्ड टीआरएनए। तो भाई टीआरएनए क्या करता है? टीआरएनए जो है वो अमाइनो एसिड्स को लेके आता है। उसके अलावा कुछ एसएनआरएनए है और एमआईआरएनए जो है उनको पॉलीमरेज 3 बनाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं पॉलीमरेज 4 एंड 5 की, तो स्पेसिफिकली दे आर फाउंड इन दी प्लांट्स ओनली। ये बनाएंगे siRNA को, एंड दीज RNAs आर इंपॉर्टेंट इन दी हेटेरोक्रोमैटिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये है हमारे यूकैरियोट्स के अंदर में 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट
पॉलीमरेजेस आपको 1, 2 एंड 3 तो बिल्कुल ध्यान रखना है। कौन mRNA बना रहा है, rRNA, tRNA बना रहा है, यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। So I hope this is clear to you all. If you have any doubts from the topic or any other topic, do pin in the comment box. See you all very soon. Have a great day and